Hello students, do you know about the homogeneous function? Homogeneous function you studied in 12th class in differential equation. You can see the topic of today's topic, Euler theorem and their application. Before starting Euler theorem, we have to know about homogeneous function. इसके बिना क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, इसके बिना आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर होमोजेनियस फंक्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आयलर थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली किया जा सकता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज पहले हम होमोजेनियस का एक क्विक रिव्यू करेंगे जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंजीनियरिंग मैथ्स 9th 10th और 11th और 12th की मैथ्स के भी वीडियोस यहाँ बना रहा हूँ। बहुत आसान है, बेसिक कंसेप्चुअल हैं, तो आपको ये वीडियोस देखने हैं, समझने हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है आयलर थ्योरम, और आयलर थ्योरम से पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बट वो डेफिनेशन को नहीं समझते हैं और डेफिनेशन को ध्यान भी नहीं रखते हैं। लेकिन मेरी सोच है कि यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर कंडीशंस पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप यहाँ डिस्कस करते हैं, उन सब की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उन सब का ओरिजिन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अ फंक्शन in which every term is of the same degree। क्या बोला मैंने? सेम डिग्री। A function in which every term is of the same degree is called a homogeneous function। यानी जिसमें एवरी टर्म जो है अगर वो सेम डिग्री में होता है तो उसे हम होमोजेनियस फंक्शन यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर देख लिया है। अब उसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन कंसिडर करेंगे। लेट f is the function of xy which is written by a naught x to power n y to power 0, a1 x to power n minus 1 y to power 1, a2 x to power n minus 2 y2 एंड अप टू n टर्म an। आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू है a नॉट, फिर a1 है, फिर a2 है, n टर्म्स तक जाएंगे ये an बनेगा। सेकेंड वाला टर्म है x टू पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, कंटिन्यूसली n की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो लास्ट में जाके ये बन जाएगा n माइनस n, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले 1 कम हुआ फिर 2 कम हुआ तो ऑब्वियसली n जाके कम होगा। इसी तरह से y की जो टर्म है वो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, क्योंकि हम n टर्म्स तक ले रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n होगी। तो इस जगह पर आप इसे लिख सकते हैं f, इसी को हम अगेन यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर a y नोट की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और ये वाली जो टर्म है n माइनस एन 0 होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो कंडीशन रहेगी वो है a n y टू पावर n
ए नॉट एक्स टू पावर एन। हम यहाँ पर दो कंडीशन लगा सकते हैं, या तो एक्स टू पावर एन आप कॉमन लीजिए सब में से, या पीछे से y की पावर एन आप यहाँ पर कॉमन ले सकते, दोनों कंडीशन में आप यहाँ पर से पावर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ए टू पावर एक्स टू पावर एन को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट ए नोट। सेकेंड पोर्शन में अगर हम देखें तो ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको डिवाइड भी लिया है। यहाँ से कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर एक्स टू पावर एन को निकालना मुश्किल है, कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने इसको डिवाइड में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू पावर एन माइनस टू, यहाँ पर एक्स एन आएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए एन वाई टू पावर एन एक्स टू पावर एन। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है एक्स कॉमा वाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो पावर है एक ही पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को नीचे माइनस कर सकते हैं। ये n है तो माइनस एन, वन है तो प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों के साइन चेंज करके नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर y की पावर वन बचेगा और x की पावर n माइनस एन प्लस वन। यहाँ पर इसी तरह से सेकेंड वाले पोर्शन में ए टू सेकेंड फॉर ए टू वन अपॉन एक्स टू पावर एन माइनस एन प्लस टू, पावर ऊपर से नीचे माइनस कर रहे हैं वाई स्क्वायर, एंड सोन फॉर ए एन टर्म्स वाई टू पावर एन एक्स टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n है दोनों में से वो कैंसिल होगा, यहाँ से भी दोनों n को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी फाइनली वो है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन ए नोट प्लस ए वन। अच्छा, ऊपर y की पावर वन है, नीचे भी x की पावर वन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बाय एक्स टू पावर वन, क्योंकि y की पावर यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी x की पावर वन है, तो दोनों जगह वन है। इसी तरह से सेकंड वाले पोर्शन में भी सेम आपको ये दिखाई देगा, इस जगह पे भी आप इसको लिख सकते हैं ए टू वाई बाय एक्स टू पावर होल स्क्वायर, मतलब ये टू हो जाएगा दोनों की पावर में। सेम जब हम इसको एन टर्म्स तक हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ए एन और वाई बाय एक्स टू पावर एन की फॉर्म में है। वी कैन सी इन ईच टर्म, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर y बाई एक्स की पावर जीरो होगा, तो इसकी पावर वन होती है, यहाँ पर इसकी पावर वन है, और इस जगह पर यहाँ पर पावर टू है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस जगह पर पावर टू है, फिर यहाँ पर n है, लगातार पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन ईच टर्म हैज इक्वल पावर, सेम पावर ऑफ y एंड x, और ये x टू पावर एक अलग से आपने निकाला है, ये डिग्री कहलाती है। यहाँ पर आप x की जगह y को भी कॉमन ले सकते हैं। So this condition can be written as x to power n, और ये पूरा फंक्शन y by x की फॉर्म में लिख सकते हैं। This is new function, this function is equal to this one, सब में y by x आ रहा है, तो हमने माना कि ये पूरा फंक्शन y by x की फॉर्म में है, और this is a function of y by x, और x to power n ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और इसकी डिग्री n है, ये जो n आ रहा है वो डिग्री है। ठीक है, और ए नोट ए वन ए टू ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका होमोजीनियस होगा। सो वी कैन राइट दस एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन, not a function, is a homogeneous function. Yes, this is a homogeneous function of डिग्री, कितनी डिग्री, डिग्री इसकी n है, ये देखिए इसकी डिग्री आपको n दिख रही होगी, ऑफ डिग्री n इन x एंड
वाई, एक्स और वाई के अंदर इसकी डिग्री आपको दिख रही है n। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है यही होमोजीनियस को शो करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 12th क्लास में आपने जो पढ़ा था उसमें जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वहां पर होमोजीनियस की कंडीशन ऐसी तो थी, लेकिन साथ में इस डिग्री का रोल समझ में नहीं आया क्योंकि डिग्री वहां तो थी नहीं। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है, वो भी यूज होता है। उसे हम या तो लैम्डा टेस्ट बोलते हैं या फिर टी टेस्ट बोलते हैं। यानी उस वहां पर 12th में आपके लैम्डा हुआ करता था, लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई आप मानते थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट होगा टी टेस्ट फॉर होमोजीनियस। कई लोग उसे लैम्डा टेस्ट ऑफ होमोजीनियस बोलते हैं क्योंकि लैम्डा यहाँ यूज किया गया था, तो हम वहाँ पर उसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने x की पावर n के लिए इसको सोल्व किया है, उसी तरह से हम इसे y की पावर n के लिए भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम टी टेस्ट यानी लैम्डा टेस्ट यहाँ पर करेंगे। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं x, y इज इक्वल टू वाई टू पावर n एंड फाई की जगह एक नया फंक्शन मैंने यहाँ मान लिया, साई मान लेते हैं, साई फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई। ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो दोनों तरीके से आप समझा सकते हैं, एक्स अपॉन वाई भी होमोजीनियस को शो करता है, वाई अपॉन एक्स भी होमोजीनियस को शो यहाँ पर करता है। तो दोनों कंडीशन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया कि लैम्डा टेस्ट या टी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू भी हम क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है सीबीएसई वालों ने। ठीक है, तो लेट्स सी टी टेस्ट, या टी टेस्ट ही ले लेते हैं, टी टेस्ट फॉर होमोजीनियस फंक्शन, फॉर होमोजीनियस फंक्शन, फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यानी कि हम लैम्डा टेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि आपने वहां लैम्डा की फॉर्म में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसने डेफिनेशन क्या है। तो एफ एक्स कोमा वाई is said to be a homogeneous function of degree n in x and y, if जो फंक्शन है उसमें x की जगह तो हमने tx रख दिया और y की जगह हमने ty रख दिया, और फिर बाहर की तरफ एक पावर आ जाएगी और x और y यहाँ पर अंदर रह जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, x को तो रिप्लेस किया tx से और y को रिप्लेस किया ty से। तो वहां पर जब इसको सोल्व करते हैं तो वहां t की पावर n बाहर कॉमन आता है और इस जगह पर x, y फंक्शन एज इट इज बच जाता है। ये फंक्शन एज इट इज अपने पास में आता है। तो इस तरह के फंक्शन भी होमोजीनियस कहलाते हैं। आपको याद, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आई रिपीट, यहाँ पर x की जगह वहां पर लैम्डा x यूज किया था टेस्ट के लिए और y के लिए लैम्डा y यूज किया था, होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई है। सो आई एम टेकिंग some examples to understand better this test. तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है, इफ फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। एच एफ का मतलब है यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है ना, इसकी डिग्री 2 है।
क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, अगर यहाँ पर x की पावर और y की पावर को मिलाया जाए तो ये भी 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अब यहाँ पर डिग्री 2 है, लेकिन इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अपन इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार इस कंडीशन को लगाकर। क्या कंडीशन है हमारी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इसको फंक्शन मान लेंगे x कोमा वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, x को तो रिप्लेस करेंगे tx से यूजिंग टी टेस्ट, और y की जगह हम पुट करेंगे टी वाई, ठीक है। तो क्या बनता है जरा देख लेते हैं, x की जगह आपने रखा है tx, y की जगह रखा आपने टी वाई। पूरे फंक्शन के अंदर आपको x की जगह tx रखना है, x की जगह tx, y की जगह आपकी टी वाई प्लस y की जगह टी वाई, ठीक है। देख सकते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने tx पुट किया है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने ty पुट किया है। What you see, we can see f t x, ये आप इक्वेशन इसको 1 दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा टी वाई, ठीक है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स इंटू वाई। यहाँ पर दो पावर है टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम एफ टी एक्स टी वाई, सब में से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारे इंटरनली जो पार्ट बचेगा, हाँ जी क्या बचेगा, एक तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स वाई और एक वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं एक्स वाई, और यहाँ से इसको ले सकते हैं वाई स्क्वायर। क्लियरली ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स वाई है, तो ये बन जाएगा आपका एफ टी एक्स इंटू टी वाई, टी स्क्वायर, और इससे हम लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि ये वापस से उसी फंक्शन में रिपीट हो रहा है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि बाहर टी की पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, जो कि मैंने लिख रखा है, दिस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। वी कैन सी बाय दिस एग्जाम्पल, इट इज ऑब्वियसली क्लियर कि हमें कैसे इसको करना चाहिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स लेने से ज़्यादा बेटर में वो चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एक फंक्शन मैंने लिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a homogeneous function of degree -3/2। लेकिन चेक करके देखिए, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये कितना ट्रू है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे tx से, और y को रिप्लेस करेंगे हम ty से। बिल्कुल क्लियर है, x को रिप्लेस करना है आपको tx से, और y को रिप्लेस करना है आपको ty से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम इसको पुट करते हैं x tx y ty, ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट tx, y की जगह अंडर रूट ty, बीच में यहाँ प्लस चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर tx का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ty2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी की पावर रूट है, t2 रूट एक्स रूट टी रूट वाई, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टी एक्स इंटू टी वाई, ठीक है। और यहाँ से आप रूट टी कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, और यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन टी की पावर यहाँ पर रूट है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सही है, ठीक है। तो इसकी पावर को आप क्या करेंगे, ये पावर 1/2 होती है, इसके मतलब ये पावर 1/2 है, तो मैं इसको लिखूंगा t रेज़ टू पावर
1/2, टी रेस टू पावर 1/2। दोनों पावर को आप माइनस कीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास एफ एक्स कोमा वाई टी की पावर, क्योंकि ऊपर पावर 1/2 है, -2। आप इस पावर को ऊपर माइनस कीजिए तो ये 2 टू जा 4, यानी कि आप इसको सोल्व करने के बाद में आपको मिलता है टी रेस टू पावर -3/2, और ये पूरा फंक्शन बन जाएगा y/x फॉर्म में। तो आप देखेंगे जब इसको माइनस करके देखा तो ये बिल्कुल y/x की फॉर्म में, इसको नहीं फाई लिख सकते ना, सॉरी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर fxy। ये देखिए, तो यहाँ पर इसको लिखिए f इज फंक्शन ऑफ x कोमा y। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो डिग्री है, फंक्शन तो वही रिपीट हो गया, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो -3/2 यहाँ पर आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। इसी सीक्वेंस में एक लास्ट एग्जांपल और लूंगा जिससे कि आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आए। उसके बाद हम आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से ही है, 2 मिनट के लिए आप सोचेंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ कितना ट्रू है, और आपको इसके बारे में डिस्कशन मेरे से करना है। यहाँ पर है log ऑफ e x टू पावर 4 y टू पावर 4 अपॉन x प्लस y। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये होमोजीनियस सोल्व करना चाहता हूँ उसे, लेकिन इसमें लॉग एक फंक्शन बाहर की तरफ लॉग के अंदर ही है, साइन के अंदर है, कोस के अंदर है, टेन के अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर है, कोस इनवर्स में, मतलब बाहर इस तरह की कोई कंडीशन आती है, साइन कोस टेन कोट लॉग साइन इनवर्स कोस इनवर्स। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या कॉमन लेंगे तो क्या फंक्शन वही बन जाएगा मान के, तो ऐसे क्वेश्चन में ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं बनता है। इस लॉग को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक आप ये कंडीशन नहीं बना सकते हैं। आप जरा इसको दोबारा से ऊपर देखते हैं, यहाँ एक फंक्शन सिंपल था तो आपने कॉमन लिया और आपको एफ एक्स कोमा वाई बना दिया, क्योंकि आसानी से कॉमन लेकर ये सोल्व हो रहा है। अगर मान लो इसके बाहर यहाँ लॉग होता, यहाँ लॉग होता, तो यहाँ पर लॉग, यहाँ भी लॉग बना हुआ होता, तो ये जो डिग्री है ना, ये पावर बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि यहाँ पर अगर बाहर की तरफ, अगर इस जगह पर बाहर यहाँ लॉग होता, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर ऊपर की तरफ देखिएगा, जैसे यहाँ पर लॉग आ रहा है और अंदर की तरफ ये पूरी टर्म एज इट इज मैंने ले ली। मान लो क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में होता, ठीक है, ये आपके लॉग की फॉर्म में होता। जस्ट अ मिनट, एक एग्जाम्पल लेके समझाने में ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, तो मुझे बताओ कि फिर मैं इसकी पावर ये बाहर कैसे निकालता, जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक हम डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये लॉग की वजह से ये चीज़ अटक गई, कॉमन तो आ जाएगा लेकिन इसका क्या करूँगा, ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब तक आप बाहर की तरफ साइन हो, कोस हो, टेन हो, इनवर्स हो, तब तक ये क्वेश्चन आपका होमोजेनियस नहीं होता, इसे होमोजेनियस बनाना पड़ता है। आई रिपीट, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लॉग साइन कोस टेन नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि वो होमोजेनियस नहीं हो सकते, उसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके हम इसे होमोजेनियस की फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल तो हम इस पे एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। वी कैन राइट द दिस इज नॉट इज दिस फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मे बी मस्ट बी यू शुड नो, आपको ये सब चीज़ें आ गई होंगी, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पूरा क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड आयलर थ्योरम को हम पढ़ेंगे, जिसे कई लोग यूलर थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं उसका स्टेटमेंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उस स्टेटमेंट को आप समझें, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा। प्रूफ करने के बाद में कुछ डिडक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसको पहले हम सिंपल तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, फिर उससे हम आयलर थ्योरम की हेल्प से करेंगे, तो आपको फील आएगा कि ये थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन के लिए एक वरदान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आयलर थ्योरम, हम उसका स्टेटमेंट एक बार यहाँ देख लेते हैं। आयलर्स थ्योरम स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑल्सो प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लें, और ये होमोजीनियस फंक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए इसका, स्टेटमेंट इफ एफ एक्स कॉमा वाई बी a homogeneous of degree n in x and y, ठीक है, then x del f by del x, y del f by del y is equal to n of f। f क्या है यहाँ पर, फंक्शन है x और y का जो कि यहाँ से लिया गया है, और n यहाँ पर क्या है, डिग्री है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम होमोजेनियस फंक्शन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट जो ऑर्डर है, यानी एक बार डिफरेंशियल, उस पर किया हुआ है। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर भी यहाँ पर आपके रिजल्ट्स दिए गए हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी आपको आज पढ़ाया गया उसको, जो भी मैंने समझाया है उसको एक बार आप स्टडी कीजिए, समझें, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।